कल मार्केट कैसा रहा, क्योंकि शुक्रवार को मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली, डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को मिली, एसजेएक्स निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली, एफआईआई की तरफ से 4,391 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली, डीआई की तरफ से 1,289 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज। इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चले, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 23,500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,67,000 की बनती नजर आ, लेकिन 23,200 के लेवल पर पुट राइटिंग 1 लाख का क्लोजिंग दिया। पीसीआर रेशो 1.10 के साथ क्लोजिंग होता है और निफ्टी 400 पॉइंट से ज्यादा की तेजी दिखाता है। 23,000 के ऊपर क्लोजिंग होने में कामयाब होता हुआ नजर आया 470 पॉइंट की तेजी के साथ। यानी पूरी तरह से फ्राइडे सेशन रहा, एक बुल जोन देखने को मिला, एक बड़ी वाली तेजी 470 पॉइंट की तेजी के साथ निफ्टी अपनी क्लोजिंग दिखाता है। लेकिन अभी मंडे का सेशन यहां पर अगर हम देख पा रहे हैं, जो यहां पर पहले लाइफ टाइम हाई लगा था, मार्केट ठीक उसी जोन के नजदीक जा चुका है। एक ट्रिपल टॉप एरिया बनता हुआ नजर आया है, जहां पर गिरावट देखने को मिली थी 4 तारीख को इलेक्शन रिजल्ट के दिन। उसके बाद बाजार ने क्या लाजवाब रिकवरी दिखाई है, तो ऐसे में ये लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। लाइफ टाइम हाई भी है मार्केट के पास 23,340 का एरिया, ये अपर साइड पे है, लेकिन नीचे से मार्केट ने बिल्कुल बॉटम जोन बनाया है और ये सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा ठीक मार्केट के पास 23,200 का जोन। यानी अपर साइड 340 का एरिया जरूर है, लेकिन नीचे 23,200 मार्केट को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये खरीदारी भी लाजवाब आई है एफआईआई की तरफ से, 4,391 करोड़ का बड़ा अच्छा खासा खरीदारी पिछले 3 सेशन की बिकवाली के बाद ये एफआईआई की खरीदारी आना, ये भी मार्केट के लिए पॉजिटिव संकेत आता हुआ नजर आया। यानी 4,391 करोड़ का अच्छी खासी खरीदारी देखी गई है। डीआई जो है एक बिकवाली में चला गया है, 1,289 करोड़ की बिकवाली डीआई की साइड से। यानी ये एक बियर का काम करता हुआ नजर आया, लेकिन जो बड़ा ऑपरेटर बियर बना हुआ था अब बन चुका है, ये बुल बन चुका है। यानी पूरी तरह से एफआई की खरीदारी देखने को मिली है। ओवरऑल दोनों का डाटा देखें तो 3,100 करोड़ की यहां पर क्या है खरीदारी के साथ कैश फ्लो बढ़ता हुआ नजर आया और मार्केट निफ्टी जो है 470 पॉइंट की तेजी के साथ क्लोजिंग दिखाता है। यानी पूरी तरह से अगर हम देख पा रहे हैं, ये जो खरीदारी आई है, ये एफआई की खरीदारी मार्केट को ऊपर हाई लेवल पे, लाइफ टाइम हाई लेवल पे ले जाने में कामयाब होती हुई नजर आई है। लेकिन वहां पे ग्लोबल मार्केट में संकेत खराब नजर आए हैं, गिरावट देखने को मिली। इससे पहले एफआई की खरीदारी अगर हम नोटिस करें तो यहां पर भी अच्छी खासी 6,850 करोड़ की 3 तारीख को खरीदारी आई थी और मार्केट ने हाई लेवल टेस्ट किया था यहां पर निफ्टी की साइड। ठीक आप भी उसी लेवल पे आई है खरीदारी, हाई लेवल पे फिर से खरीदारी आना। यानी एफआई एक बड़ा ऑपरेटर है और एक खरीदारी बना के चला है लॉन्ग हाई की तरफ। अब इसकी खरीदारी को हम जो देख पा रहे हैं, ये जो एफआई और डीआई, ये दोनों ने जो खरीदारी और बिकवाली किया है ना, ये सिर्फ अभी कैश मार्केट के अंदर किया है। लेकिन ये दो बड़े ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन में भी ट्रेडिंग करते हैं और इनका डाटा हम भी फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, तो इनका डाटा देखना बड़ा जरूरी फ्यूचर ऑप्शन का। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेक्निकल व्यू बनाते हैं पहले, उसके साथ हम ऑप्शन चेन डाटा और पीसीआर रेशो 1.10 कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इन सब के साथ हम एफआईडीआई का ये फ्यूचर ऑप्शन को पोजीशन भी देखना बड़ा जरूरी, तभी पता चलता है मार्केट में खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। देखो मार्केट में 4 तरह का ऑपरेटर है, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो पिछले 2 दिन का हम डाटा कंपेयर करेंगे रिटेलर की साइड से। रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो रिटेलर पहले पोजीशन अगर हम देखें तो 64% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था, 35% पुट की साइड। अभी क्या कर रहा है यहाँ पर रिटेलर, 58% आ चुका है कॉल की साइड और 41% आ चुका है पुट की साइड। यानी पोजीशन में बदलाव देखने को मिला है। करीबन अगर हम देखें तो 6% यहाँ पर नेगेटिव ट्रेंड में, और ये शिफ्ट हो गया है पुट की साइड पोजीशन। यानी मार्केट एक हाई लेवल पे है और रिटेलर ने कर लिया है अपना
प्रॉफिट बुकिंग। स्टॉक फ्यूचर में अगर हम देखें 91% था फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 8% शॉर्ट था। अभी 90% आ चुका है, 9% शॉर्ट, 1% अगर हम देख पा रहे हैं यहां भी माइनस होता हुआ रिटेलर नजर आया है। दोनों सेगमेंट में रिटेलर ने जो अपनी पोजीशन बनाई है वो एक तरह से पुट की साइड शिफ्ट करता हुआ नजर आया है। एक लॉन्ग हाई लेवल से पुट की साइड शिफ्ट करता हुआ नजर आ रहा रिटेलर, यानी उसको लगता है कि मार्केट हाई लेवल पे है और मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी। तो ऐसे में सिनेरियो जो देखे ओवरऑल अभी भी ऐसी बात नहीं है, रिटेलर ने एक हल्की प्रॉफिट बुकिंग की है, यानी 58% यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, वो लॉन्ग की साइड अभी भी पोजीशन बना के बैठा हुआ, यानी कुछ रिटेलर ने यहाँ पे अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर लिया है पुट की साइड, लेकिन अभी भी ओवरऑल रिटेलर जो है ना लॉन्ग की साइड पोजीशन बनाने में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं, यानी 6% रिटेलर पुट की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया। तो ऐसे में जो एफआई की साइड से ये खरीदारी आई और डीआई की तरफ से बिकवाली, करीबन 1289 करोड़ का ये बिकवाली डीआई की साइड से देखने को मिला। अब ये डीआई कितना अच्छा सपोर्ट कर पाता है, इसकी पोजीशन हम 2 दिन से कंपेयर करेंगे डाटा के अकॉर्डिंग। तो डीआई जो है एक बड़ा ऑपरेटर है, यहां पर कैश के अंदर इसकी बिकवाली देखने को मिली है 1290 करोड़ के करीब, लेकिन यहां पर 51% कॉल की साइड था, 48% पुट की साइड। अभी आ रहा 51% कॉल की साइड, 48% पुट की साइड, यानी पोजीशन में अगर हम देखें तो कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला है। लेकिन अगर हम देख पा रहे हैं स्टॉक फ्यूचर में 5.16% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 94% शॉर्ट किया गया। अभी आ रहा है 5.62% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 94% शॉर्ट करके चला है। तो हल्का पोजीशन में बदलाव देखने को मिला है, फ्यूचर की साइड भी लॉन्ग की साइड 5% के साथ लॉन्ग की साइड शिफ्ट करके बैठा हुआ अपनी पोजीशन को लॉन्ग की साइड। लेकिन ओवरऑल अगर हम ओवरऑल दोनों सेगमेंट हम डीआई की पोजीशन देखिए रिटेलर के साथ, तो यहां पर डीआई क्या कर रहा है, ऑप्शन में एक हैज पोजीशन बना लिया 51-48, 50-50 का रेशो आ रहा है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर में 94% ये कहां बैठा हुआ है, पोजीशन शॉर्ट की साइड दबाव देखने को मिल सकता है एक ऊपर के लेवलों पे, यानी एक प्रॉफिट बुकिंग यहां पर डीआई हमें करता हुआ बिल्कुल नजर आए। ऐसे में ऊपर के लेवल कौन से हैं, निफ्टी की साइड अगर हम देख पा रहे हैं, पहला लेवल तो लाइफ टाइम हाई लेवल है जो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा स्ट्रॉन्ग 23,340 का लेवल। लेकिन 340 के लेवल को अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है तो कॉल वालों की स्कैल्पिंग देखने को मिलेगी। इससे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग अपर साइड पे 23,500 के लेवल पे, यानी स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया 23,500 के लेवल पर देखने को मिलेगा हैवी कॉल राइटिंग के साथ। नीचे से 340 ब्रेकआउट होता है तो 500 की तैयारी करता बाजार नजर आए। लेकिन नीचे सपोर्ट जो बनाई गई है, ये सपोर्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, ये मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इससे पहले यहां पे था, अब ये सपोर्ट का काम करेगा और ये सपोर्ट जोन बनाया है 23,180 का एरिया। यहां से मार्केट अगर ब्रेकडाउन देता है ना तो ये नीचे की साइड एक लेवल बिल्कुल बना के गया 23,040 का एरिया। इस जोन पर देखो कितना अच्छा खासा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया। ये वाला ब्रेकआउट नोटिस करने लायक है भाई, इस कैंडल को देखो यहां पर मार्केट कितना अच्छा खासा ब्रेकआउट लेता है और ये सपोर्ट बना जाता है 23,040 का एरिया ये। लेकिन जब तक मार्केट, एक बात को नोटिस करना पड़ेगा कि 23,180 के ऊपर रहता है मार्केट, बाई ऑन डिप्स का सिनेरियो भी दिखाता हुआ नजर आएगा, यानी नीचे से थोड़ी बार बार खरीदारी देखने को मिलेगी 23,180 के ऊपर। जब तक है मार्केट लॉन्ग साइड ट्रेंड देखने को मिलेगा 23,340 की तरफ। हाँ, अगर 180 ब्रेकडाउन होता है तो यहां पर पुट वाले एक्टिव हो जाएंगे, फिर ये एरिया पुट वालों के लिए है। वैसे मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर ना पूरे लॉजिक के साथ एक एक लेवल आपको पूरा समझाया, ताकि फिर आपको किसी की टिप्स लेने की जरूरत नहीं पड़े, ताकि आप समझ जाओ और फ्री में मार्केट को सीख पाओ। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता आपके लाइक्स बटन से। तो 23,040 का लेवल सपोर्ट जोन जरूर है, 23,040 के नीचे अगर ब्रेकडाउन देता है तो ये एरिया भी पुट की साइड रहेगा और ये जोन सपोर्ट का काम करेगा ठीक मार्केट के पास। ये वो जोन है जो मार्केट ने अच्छा खासा 22,900 का लेवल एक सपोर्ट जोन बनाया है, ये वाला। यानी पूरी तरह से देखें तो मार्केट के पास अपर साइड का ट्रेंड
क्योंकि लाइफ टाइम हाई लेवल पे है, 340 एक टर्निंग पॉइंट रहने वाला है निफ्टी के लिए मंडे सेशन के लिए। लेकिन अगर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी की साइड, तो ये सिनेरियो निकल के आया बैंक निफ्टी में एक लाइफ टाइम हाई लेवल भी अपर साइड पे कौन सा है 51,150 के नियर। लेकिन अभी निफ्टी रिकवर कर गया, लेकिन बैंक निफ्टी में रिकवरी बाकी है। तो यहां पर अच्छा खासा सपोर्ट जोन को ब्रेकआउट करता है बैंक निफ्टी, बड़े अच्छे खासे ब्रेकआउट जोन। यहां पर भी वही कैंडल को नोटिस करो, ये कैंडल, उसके बाद साइडवे पैटर्न, यानी शुक्रवार का हाई जैसे ही ब्रेकआउट होता है ये बैंक निफ्टी कॉल साइड स्कैल्पिंग देता हुआ नजर आएगा। अपर साइड का एरिया रहेगा इसके पास भी 50,700 का जोन। 700 को ब्रेकआउट के बाद कॉल वाले फिर एक्टिव, और लाइफ टाइम हाई जो बना 51,140 का एरिया वो टेस्टिंग पे देखने को मिले। लेकिन तभी देखने को मिलेगा नीचे की साइड जो सपोर्ट जो, यानी बैंक निफ्टी में नीचे की साइड कौन सा जोन बनाया, किस लेवल को ब्रेकआउट किया, ये 49,500 को ब्रेकआउट क्लोजिंग दिखाता है, जो अब हमारे पास एक सपोर्ट का काम करेगा 500 जोन। यहां से ब्रेकडाउन देता है तो नीचे का जोन जो बनाया है मार्केट एक सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा 48,800 का एरिया, जो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बनने वाला नीचे की साइड। यानी सीधा टर्निंग पॉइंट हमारे पास कौन सा लेवल आ चुका है, ये 50,000 का आंकड़ा ब्रेकआउट होता है बैंक निफ्टी में, तो 50,700 और 700 के ब्रेकआउट के बाद 51,140 के एरिया यहां पर हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिले। लेकिन ग्लोबल मार्केट से जो खराब संकेत नजर आए उनकी तरफ एक बार नजरें डाल के चले। यहां पर पहले यूरोप के बाजार की साइड हम जाते हैं। फिट्सी यूके 39 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है, कोई बड़ी गिरावट नहीं है, फ्लैट मान सकते हैं। डेक्स जर्मनी यहां पर 95 पॉइंट की गिरावट, आधा % एक करीब गिरावट, थोड़ा सा नेगेटिव संकेत। सीएससी फ्रांस 38 पॉइंट की गिरावट। तो अब यूरोप के बाजारों में दबाव देखने को मिला है, ट्रेंड नेगेटिव होता हुआ नजर आया, दबाव देखने को मिला। नेस्डैक यूएस मार्केट 40 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, फ्लैट बोलेंगे। निकी जापान एशिया मार्केट 19 पॉइंट की गिरावट, फ्लैट पूरी तरह से। एसएनडी 505 पॉइंट की गिरावट, फ्लैट। डाउ जोन 87 पॉइंट की गिरावट, कोई ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं, एक तरह से फ्लैट ही संकेत नजर आए हैं। तो गिरावट तो है बाजार में, ऐसी नहीं है कि फ्लैट है, गिरावट तो हम देख पा रहे हैं। देखो गिरावट तो है, लेकिन एक छोटा सा दबाव है। ये जो गिरावट है इसको रिकवरी किया जा सकता है, क्योंकि बड़ी गिरावट नहीं है ये मार्केट के अंदर, कोई बड़ी क्रैशिंग नजर नहीं आ रही है। एक दबाव जरूर देखने को मिल रहा है, ग्लोबल मार्केट में दबाव देखा जा रहा है, ग्लोबल मार्केट में गिरावट देखी जा रही है। ये हमारा इंडियन मार्केट में जैसे ही शपथ पत्र हो जाता है तो मार्केट एक पूरी तरह से हावी मूवमेंट के साथ, बड़ी लिक्विडिटी के साथ नया हाई लगाता हुआ नजर आएगा। कैसे आएगा, बड़ा ऑपरेटर बिकवाली कर रहा था, उसकी तरफ से खरीदारी आई है 4,390 करोड़ की। क्या ये फ्यूचर ऑप्शन में भी आई है? 2 दिन का डाटा देख लेते। एफआई एक बड़ा ऑपरेटर है जो मार्केट का गेम बदल सकता है। पहले 17% था कॉल की साइड, 82% था पुट की साइड, ये पहले की पोजीशन थी। अभी एफआई का मूड देखो क्या बन गया है, 29% आ गया कॉल की साइड और 70% आ गया पुट की साइड। तो पोजीशन पुट की साइड से कॉल की साइड देख सकते हो कितना % बदलाव देखने को मिला है। पूरा 12% पोजीशन लॉन्ग की साइड एफआई बनाता हुआ नजर आया है। कोई छोटा मोटी बात नहीं है, यानी पैसा लगाया गया, कैश के अंदर खरीदारी किया गया है, कोई छोटा कैश खरीदारी नहीं है। 4,000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी एफआई की साइड से बिल्कुल देखने को मिली है। स्टॉक फ्यूचर में 57% था लॉन्ग की साइड, 42% शॉर्ट की साइड था। अभी आ रहा है 58% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 41% शॉर्ट की साइड, 1% लॉन्ग की साइड फ्यूचर को भी लॉन्ग किया जा रहा है। तीनों सजमेंट में एफआई की जो मूड बन रहा है एक तरह से खरीदारी का बनता हुआ नजर आया है, लॉन्ग की साइड बनता हुआ नजर आया है। तो ऐसे में सिनेरियो देखते जाओ आगे क्या बनता है। तो यहां पर प्रो की पोजीशन हम 2 दिन से देखें तो प्रो पहले 66% पोजीशन लॉन्ग की साइड थी, 33% पुट की साइड, अभी भी वही आ रहा है। डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला प्रो की साइड से। स्टॉक फ्यूचर में 73 था, अब 70%, 3% फ्यूचर में शॉर्ट की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया, 29 आ गया 26 से।
तो यहां पर पोजीशन शॉर्ट की साइड एक प्रॉफिट बुकिंग प्रो की साइड से जरूर देखने को मिली है। तो ऐसे में जो पोजीशन हम देख पा रहे ओवरऑल चारों ऑपरेटर की पोजीशन, यहां पर क्या पोजीशन डाटा देखने के बाद एक ओवरऑल व्यू ये नजर आ रहा है कि मार्केट के अंदर रिटेलर 58% लॉन्ग की साइड है, डीआई 50-50 के रेशो पे है, एफआई ने मूड बनाया खरीदारी का 12%, बड़ी अच्छी खासी खरीदारी, पर वो भी लॉन्ग की साइड नजर आ रहा है। तो मार्केट में तीन ऑपरेटर अभी भी लॉन्ग की साइड बैठे हुए हैं। सिनेरियो मार्केट का बोलता है कि मार्केट एक बाई ऑन डिप्स में है, चाहे मार्केट हाई लेवल पे ही क्यों ना हो, अभी भी मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड में बनता हुआ नजर आ रहा है। अब आगे का सफर तय करेगा, जो मार्केट नए हाई लगाएगा वो एफआई यहां पे हाई लगवाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एफआई का मूड बन रहा है। अगर ये पोजीशन ऐसे शिफ्ट होती चली गई तो मार्केट नए हाई पे हाई लगाता हुआ नजर आएगा। लेकिन एक बात को इग्नोर मत करना, क्योंकि अभी भी 70% ये पुट की साइड बैठा हुआ है, ऊपर के लेवलों पे प्रॉफिट बुकिंग करते रहना है, जो मार्केट हाई लेवल पे है। बाई डिप्स नीचे आए खरीदारी, ऊपर से बिकवाली, ये सिनेरियो मार्केट जनता हुआ नजर आ रहा है। और परी ओपनिंग की बात करें तो मार्केट एक साइडवे ओपन के साथ ओपन होता नजर आए। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर मोदी जी की शपथ ग्रहण समारोह अच्छे तरीके से हो जाता है तो मार्केट एक बड़े गैप अप के साथ ओपन होता हुआ स्वागत करे।